ये संदेश देना चाहूंगा कि हम अपने अंदर बैठा हुआ जो रावण है उसे मारने का प्रयास करें, ना कि एक नकली पुतला जलाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य सामने वाले की बुराइयां ग्रहण करता है पर अच्छाइयां नहीं। रावण में बहुत सारी अच्छाइयां भी थी और कुछ बुराइयां थी, जिसकी वजह से हम समाज को ये दिखाते हैं कि बुराइयों की वजह से ही रावण का पतन हुआ। रात हो तो उठ के रघुनाथा गुर पित मात नवावे माथा। भगवान श्री राम ने भी वही किया, अपने गुरु के और माता पिता के वचनों का पालन किया, इसलिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए। कि भैया भरत जैसा दुनिया में ना और दूजा, मुझे देव मानता है करता है मेरी पूजा। और संसार में सब कुछ मिल सकता है, कहा भी है मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलित्र हजार, मगर ना मिलता माँ का ज्याया भाई बारंबार। भगवान की सेवा में, अपने भाई की सेवा में जीवन गुजारा था लक्ष्मण जी ने। उसी प्रकार से हर भाई अपने भाई की सेवा करे और माता पिता की भी उसी प्रकार से सेवा करे। इन दोनों पूरे देश में रामलीला मंचन का आयोजन हो रहा है। हर ओर रामलीला की धूम मची हुई है। पब्लिक कनेक्शन इस वक्त पहुंच चुका है जनपद एटा के कस्बा महार्रा स्थित रामलीला मैदान पर। आज हम आपको महार्रा की रामलीला के बारे में इतिहास बताएंगे और साथ ही साथ रामलीला मंचन करने वाले कलाकारों से भी वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि महार्रा में रामलीला मंचन का आयोजन श्री रामलीला महोत्सव कमेटी के द्वारा किया जाता है। कस्बा में रामलीला कई वर्षों से की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मौजूद हैं और जो सारे कलाकार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामलीला कमेटी से भी बात करके, जो कमेटी है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो कलाकार हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, आप राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। आप कब से ये रोल प्ले कर रहे हैं? मैं लगभग 5 साल की आयु से पहले लक्ष्मण का फिर राम का प्ले कर रहा हूँ। अपने निजी जीवन के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? मैं अपने निजी जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक कथावाचक हूँ और निजी जीवन में कथा करता हूँ। एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी ITI फर्स्ट ईयर है। ITI फर्स्ट ईयर। अच्छा, हमें बताइए कि आप ये रोल प्ले करते करते आपने अपने अंदर क्या सुधार किया? देखिए, जब हम कोई महान पुरुष का रोल प्ले करते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी का ले लो, तो हमें उनके आचरणों पर चलने के लिए मिलता है। हमें पता चलता है कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता की सेवा की, अपने माता पिता के वचन को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास गए। हमें भी ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा में हर समय तत्पर रहना चाहिए। और जो हमारे व्यक्ति तत्व लोग हैं उन्हें भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि हमेशा अपने माता पिता की बात को माननी चाहिए। हमारे अंदर भी यही सुधार आया कि हम सबको लेकर के चलें, समाज को सुधारें, और इससे यही फर्क पड़ता है, हमारा समाज सुधर रहा है। हमें पता चलता है राम जी ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। तो आप इस माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा समस्त भाइयों से, जो भी हमारे भाई हैं उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कहा भी है श्री रामचरितमानस में बोला गया है कि प्रात हो तो उठ के रघुनाथा गुर पित मात नवावे माथा। भगवान श्री राम ने भी वही किया, अपने गुरु के और माता पिता के वचनों का पालन किया, इसलिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए। तो मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी जहाँ तक हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। सबसे अच्छा संवाद आपको कौन सा लगता है, उसकी कुछ पंक्ति हमें सुनाइए। देखिए भैया, वैसे तो रामायण में हर संवाद अच्छा है, हर संवाद हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है और हर संवाद हमारी समाज को कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। मगर मुझे सबसे प्रिय भरत का संवाद लगता है, भरत और राम का, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि भाई भाई के अंदर कितना प्यार होना चाहिए। जो कि आज के भाई हैं हमारे, जो कि जरा जरा सी दौलत पर खुद को मार देते हैं, भाई को मार देते हैं, मगर उसमें भरत ने इतना प्यार था कि अयोध्या का राज्य छोड़ दिया भाई के लिए। तो उसकी पंक्तियां आप लोगों को सुनाना चाहता हूं मैं
कि भरत को कितना भरोसा था और राम को कितना भरोसा था। कहा है जब लक्ष्मण ने क्रोध किया है तो बताया है राम ने कि भैया भरत जैसा दुनिया में ना और दूजा, मुझे देव मानता है करता है मेरी पूजा। और संसार में सब कुछ मिल सकता है, कहा भी है मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलित्र हजार, मगर ना मिलता माँ का ज्याया भाई बारंबार। संसार में सब कुछ मिल जाता है, मित्र भी मिल जाते हैं, शस्त्र भी मिल जाते हैं, मगर माँ का ज्याया भाई बारंबार नहीं मिलता। इसलिए मैं समाज से यही कहना चाहूंगा, किसी तीसरे के चक्कर में आकर के कभी भी भाई भाई में विरोध ना करें, क्योंकि आजकल भाई भाई के प्रेम में विरोध डालने वाले, दरार डालने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा, अपने परिवार को लेकर के चलें, अपने बंधुजनों को लेकर के चलें, अपने माता पिता की सेवा करें, इससे बड़ा संसार में कोई भी धर्म नहीं है। माता पिता की सेवा करें, इससे बड़ा संसार में कोई भी पुण्य नहीं है। हमारे साथ और भी कलाकार मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम राम नरेश जी है। ये राम नरेश हैं, ये हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। राम नरेश जी, ये बताइए आपका निजी जीवन में क्या किरदार है, आप क्या करते हैं व्यक्तिगत? हमारा निजी जीवन में हम इस समय सस कथावाचक हैं, हम कथा को पढ़ते हैं और कथा को पढ़ने से ही हम अपने कल्याण को और देश के सुधार के लिए हम ये कथा पढ़ते हैं। आप कब से ये किरदार कर रहे हैं? कथा को पढ़ते हुए हमें लगभग 17 वर्ष हो गई और 10 साल की उम्र से ये रामलीला मंचन का कार्य हमने शुरू किया है। बात हम अगर एजुकेशन की करें तो आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमारी इंटर है इस समय। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि चूंकि ये एक बड़ा भी सवाल है, चूंकि हम सब जानते हैं कि जो रावण थे उनका वध किया गया था, जी हाँ, उसके बाद भी लोग उनका जो है सम्मान करते हैं। तो क्या सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए क्या वजह रही है कि वो लंका के राजा थे या बहुत बड़े ज्ञानी थे? क्या कहना चाहिए? इसमें ये कहना चाहते हैं, रावण 4 वेद 6 7 और 18 पुराण के ज्ञाता थे। रावण जितना विद्वान और रावण जितना प्रखंड ब्राह्मण अपने यहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए विद्वान होने के नाते हम रावण का सम्मान करते हैं। हमारे साथ और भी कलाकार मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा जगबीर कुमार नाम है। जगबीर कुमार हैं, ये यहाँ पर लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे हैं। जगबीर जी, आप निजी जीवन में अपना क्या करते हैं? निजी जीवन में तो मैं खेती बाड़ी का काम करते हैं और वैसे मुझे इस चीज़ की शौक है, मैं अपनी शौक से भी ये काम करता हूँ। अच्छा, ये जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? ये लगभग 5 बरस हो चुकी है। 5 बरस हो चुकी है। आपकी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या एजुकेशन है? तो मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ। हाई स्कूल तक पढ़ा? हाँ जी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? आप जो कि लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या जो समाज है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो ये संदेश देना चाहिए, जिस प्रकार से भगवान की सेवा में, अपने भाई की सेवा में जीवन गुजारा था लक्ष्मण जी ने, उसी प्रकार से हर भाई अपने भाई की सेवा करे और माता पिता की भी उसी प्रकार से सेवा करे, यही शिक्षा देना चाहता हूँ। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी जो कलाकार हैं मौजूद हैं और हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे। सौरभ जी, चूंकि आप एक रावण का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने आप पहले, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे आप अपने निजी जीवन के बारे में बताइए। मैं एक म्यूजिक पार्टी चलाता हूँ, पांडे म्यूजिकल ग्रुप एंड जागरण पार्टी, उसे मैं चलाता हूँ और समय मिलने पे ये रामलीला में रावण का किरदार अदा करता हूँ। अगर हम बात एजुकेशन की करें तो आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन BA है। BA है। आप कब से ये किरदार कर रहे हैं? मैं रामलीला तो कक्षा जब 5th में था, जब से खेल रहा हूँ, जब लव कुश का कार्य करता था, उसके बाद में रावण का प्ले काम जो है मैं 10 साल से प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, आप इस किरदार में हैं, रहते हो। दशहरे वाले दिन रावण को जला दिया जाता है, तो उस वक्त आप कैसे महसूस करते हैं? उस समय मैं महसूस ये करता हूँ कि काश हम सदियों से रावण को ये जलाते चले आ रहे हैं, परंतु अगर हम यही रावण अपने अंदर जो बैठा हुआ है उसे जला दें तो हमारे यहाँ फिर से एक बार राम राज्य हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे समाज में ज़्यादातर रावण दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? मैं समाज के लिए संदेश देना चाहूँगा कि हम अपने अंदर बैठा हुआ जो रावण है उसे मारने का प्रयास करें, ना कि एक नकली पुतला जलाने का प्रयास करते हैं।
और हमारे यही संदेश है। अच्छा, ये रोल प्ले करते करते आप अपने अंदर क्या सुधार लेकर आए? इस रोल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। रावण मनुष्य सामने वाले की बुराइयां ग्रहण करता है पर अच्छाइयां नहीं। रावण में बहुत सारी अच्छाइयां भी थी और कुछ बुराइयां थी, जिसकी वजह से हम समाज को ये दिखाते हैं कि बुराइयों की वजह से ही रावण का पतन हुआ। चूंकि जो नई पीढ़ी है और यहाँ रामलीला देखने के लिए आती है और हमने भी रामायण देखी है लोगों ने, तो आपको जो पहचाना जाता है, जाना जाता है, आपकी हंसी से पहचाना जाता है, तो आप हमारे दर्शक देखना चाहेंगे आप किस तरह से हंसते हैं, जरा दिखाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं जो रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता जी, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि महाराज में रामलीला मंचन कब से शुरू हुआ? 150 वर्ष से रामलीला मंचन शुरू होता आप चला कब से आ रहा है। रामलीला का आयोजन करा रहे हैं? 1981 से श्री रामलीला महोत्सव समिति महारारा में आयोजन कराती चली आ रही है। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं कमेटी के और उनसे हम बात करेंगे। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम प्रेमचंद साहू है। तो प्रेमचंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आधुनिक युग में अब लोगों में कितनी रुचि है रामलीला देखने की? आधुनिक युग में आजकल मोबाइल के चक्कर में ये बच्चे रामलीला में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन हम इतना प्रयत्न करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है उसके लिए जीवित रखने के लिए हम अपने अभिभावकों को लिए रामलीला के द्वारा इतना उपदेश दिलवाते हैं कि उनकी जीवन बदल जाए और धार्मिक प्रवृत्ति आ जाए और राष्ट्रीय विचारधारा जो है उसमें आ जाए। रामलीला कराने में किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? रामलीला कराने में हमारे लिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है, और हमारी दिक्कत ये आती है कि हमारे संगठन में कमी है। हमारा हिंदू समाज जो है जागृत नहीं है। ये अब जिस तरह से उनको रामलीला में आगे बढ़कर युवाओं को सहयोग करना चाहिए, हमारा युवा वर्ग जो है केवल मोबाइल में और उसमें अपना समय बिताता है और जो है वो धार्मिक प्रोग्रामों में रुचि तो लेता है, लेकिन वो केवल मोबाइल तक या अपने धंधे तक ही सीमित रह जाता है। अच्छा अध्यक्ष जी, हमारा सवाल ये है कि कितने दिन का ये आयोजन रहता है और हमें रामलीला से क्या सीख लेनी चाहिए? ये हमारा आयोजन 15 दिन का होता है। रामलीला का आयोजन 15 दिन में हम रावण मेला निकालते हैं, राम बारात निकालते हैं और गणेश जी की शोभा यात्रा निकालते हैं, और यहाँ पर रोज मंचन होता है। 4-5-6 घंटे यहाँ पर रामलीला दिखाई जाती है। लोगों को रामलीला से क्या सीख लेनी चाहिए? लोगों को रामलीला से ये सीख लेनी चाहिए कि भगवान श्री राम ने जो अपने आदर्श जीवन को, देखिए विष्णु भगवान ने रूप लिया था कि भगवान श्री राम का, केवल इसलिए कि हमको हमारी भाषा कहते हैं यहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो खत्म हो जाएं, और अपने जीवन को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा था कि मर्यादा में रहकर ही कभी आपने उनका चेहरा मुस्कुराता नहीं देखा होगा। वो केवल इस चिंता में रहते थे कि कैसे ही इस यहाँ पर जो है जो हमारा समाज जो है जागृत हो। उन्होंने हर समाज को लेकर, चाहे वो भीलनी सही, चाहे भीलनी सही, चाहे और छोटी जातियों को और नल नील भील बाणों को संग लेकर वो किसी राजा को लेकर रावण को मारने नहीं गए। उन्होंने जनता का सहयोग लिया, जन सहयोग लिया, और जैसे वहाँ पर सुग्रीव को राजा बनाकर वही का राजा बना दिया, और लंका में भी जब जीत हो गई तो विभीषण को राजा बनाया। हमारा प्रयत्न ये है कि रामलीला की जो शिक्षाएं हैं जो हमारे व्यास जी चौपाई देते हैं उससे शिक्षाएं लेनी चाहिए। ये एक सवाल और है आपसे कि महाराज की नई पीढ़ी को रामलीला मंचन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी नई पीढ़ी जो है रामलीला महोत्सव में ये संदेश जाता है कि जैसे घर घर में फूट डालने के लिए मंत्रा ने कुचक्र रचा था और मंत्रा के द्वारा घर घर में फूट डाली जाती है, ऐसे ही आजकल हमारे घर घर में मंत्राएं एक दूसरे घर जाती हैं, औरतें वो घर में गड़वाती हैं। हमें मंत्रा के द्वारा ये शिक्षा देनी चाहिए कि किसी की भी बुरी बात को नहीं समझना चाहिए, अपने घर को और स्वर्ग बनाना चाहिए। अपने घर में दूसरे को अगर घुसेड़ोगे तो फूट तो पड़ेगी और फूट में होती है लूट। हमारे साथ रामलीला कमेटी संरक्षक श्री राहुल भारद्वाज जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो राहुल जी, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि महाराज की नई पीढ़ी को रामलीला मंचन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान श्री राम के
कदमों पर हम सभी लोग चलें और ये हमारी रामलीला महारा की रामलीला है, ये हर वर्ष ऐसे ही मनती रहे और इसमें और कुछ जो कमियां हैं उन्हें हम अगली बार सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मैं सभी लोगों को कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से, जो ये कार्यक्रम कराते हैं बहुत ही लगन से, मेहनत से, और ये पूरा कराते हैं। बहुत बहुत पूरी कमेटी को मेरी तरफ से धन्यवाद। मैं पब्लिक कनेक्शन के लिए अपने सहयोगी तिलकेंद्र मिश्रा के साथ मोहम्मद बिलाल।